प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। घर से धरातल से ऊंचाई तक सेल आरएसपी के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में ओवरहेड क्रेन की कमान अब महिलाओं के हाथ। विद्युत वितरण विभाग के कर्मचारियों को दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार प्राप्त। और सेल आरएसपी की बरसुआ लॉ खदान ने बच्चों के सुरक्षित आवागमन के लिए स्कूल बस उपलब्ध कराई। अब समाचार विस्तार से। परिवार, घरेलू कामकाज और तकनीकी कार्यालय कार्यों को प्रभावी ढंग से निपटाते हुए महिलाएं अब बंदिशों को लांघते हुए महत्वपूर्ण औद्योगिक कार्यों की कमान संभाल रही हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 में देखा जा सकता है, जहां महिलाएं इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रैवलिंग ईओटी क्रेन चला रही हैं। HSM 2 की सुश्री प्रेमा कांति बिलुंग, सुश्री नीलिमा तंती और सुश्री रीना मुंडारी की तिकड़ी ने इस्पात उत्पादन के पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी भी साहसी महिला के पास क्रेन संचालन में कोई औपचारिक तकनीकी शिक्षा नहीं है। हालांकि कौशल सेट में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने निडर होकर क्रेन ऑपरेटरों की भूमिका को अपनाया है। उन्होंने पारंपरिक अपेक्षाओं को खारिज कर साबित कर दिया है कि जुनून और अनुकूलशीलता विशिष्ट क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा के लिए जबरदस्त विकल्प हो सकते हैं। क्रेन चलाने का उनका सफ़र हॉट स्ट्रिप मिल 1 से शुरू हुआ, जहां उन्होंने ईओटी क्रेन चलाने में अपनी रुचि दिखाई। ये अनोखी महिलाएं हॉट स्ट्रिप मिल 2 के कॉयल यार्ड, स्लैब यार्ड जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ओवरहेड क्रेन को चला रही हैं। सुश्री तंती फर्नेस पर भी क्रेन चलाने का दावा करती हैं, जिसे संयंत्र के सबसे अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। भारी स्टील स्लैब को उतारने से लेकर वैगनों पर कोयले लोड करने तक उनकी भूमिकाओं में उत्पादन के विभिन्न चरणों के माध्यम से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां शामिल है। सुश्री तंती कहती हैं, मुझे उन क्रेनों को चलाने में गर्व महसूस होता है जिसे हमारे चलाने के पहले तक विशेष तौर पर पुरुषों के लिए निर्धारित किया जाता था। मेरे प्रशिक्षण के बाद HSM 1 में क्रेन ऑपरेटरों की कमी के कारण मुझे क्रेन चलाने के लिए HSM 2 में बुलाया गया था और तब से मैं HSM 2 के विभिन्न क्षेत्रों में क्रेन संचालित कर रही हूँ। मोनोरेल क्रेन पर क्रेन संचालन सीखने वाली सुश्री बिलुंग ने कहा, पहले यह बहुत खतरनाक लगता था और इतनी ऊंचाई पर क्रेन पर चढ़ना असहज लगता था, लेकिन अब यह एक आदत और हमारे दैनिक काम का हिस्सा बन गया है। ये दोनों वर्ष 2020 से HSM 2 में क्रेन का संचालन कर रही है। सुश्री रीना, जो वर्ष 2021 में HSM 2 में नियुक्त हुई, कहती हैं, उन्हें ऐसा चुनौतीपूर्ण काम करने में कुछ विशेष महसूस होता है जिसे अन्य लोग असंभव मानते हैं। विभाग में क्रेन चलाने के अलावा उन्होंने अन्य महिला श्रमिकों को क्रेन संचालन प्रशिक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी भी ली है। सुश्री रीना कहती हैं, हमें ऐसी जिम्मेदारियां सौंपने और हम पर विश्वास जताने के लिए मैं विभाग और प्रबंधन की आभारी हूं। इस्पात उत्पादन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण घटक ओवरहेड क्रेन को अब इन अग्रणी महिलाओं द्वारा सटीकता और विशेषज्ञता के साथ संचालित किया जाता है, जो लिंग भेद की परवाह किए बिना प्रतिभा को पहचानने की दिशा में उद्योग के बदलाव को उजागर करता है। महिला श्रमिकों को महत्वपूर्ण क्रेन संचालन का काम सौंपने का पहल सेल आरएसपी की विविधता को बढ़ावा देने और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर प्रदान करने की व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है। यह पहल भारत में महिला सशक्तिकरण की व्यापक कहानी को भी दर्शाती है, जहां उद्योग तेजी से महिलाओं को अंतर्निहित क्षमता को पहचान रहे हैं और अधिक समावेशी कार्यस्थल बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विद्युत वितरण विभाग में 10 कर्मचारियों को 7 फरवरी को विभाग में आयोजित एक समारोह में दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। मुख्य महाप्रबंधक विद्युत वितरण श्री DK भंज ने समारोह की अध्यक्षता की और संयंत्र में अपनी सेवाओं के 25 वर्ष पूरा करने वालों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि कंपनी ने 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनकी प्रतिबद्ध सेवा के मान्यता स्वरूप हर साल दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इनमें मान्यता प्रमाण पत्र और प्रशंसा स्वरूप प्रतीक उपहार के रूप में एक स्टेनलेस स्टील डिनर सेट शामिल है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की एक इकाई उड़ीसा खान समूह OGOM की बरसुआ लॉ खादान ने 31 जनवरी 2024 को अपनी निगमित सामाजिक दायित्व CSR पहल के तहत सस्या केला GP स्कूल को एक स्कूल बस प्रदान की है। यह बस आसपास के गांव से स्कूल तक छात्रों के लिए आरामदायक और सुरक्षित दैनंदिन आवागमन सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। स्कूल बस का उद्घाटन RSP के महाप्रबंधक प्रभारी BIM TIM श्री तिलक पटनायक और सरपंच सस्या केला ग्राम पंचायत सुश्री इमलेम भुइया की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन BIM TIM श्री NC पंडा, सहायक महाप्रबंधक सिविल CSR श्री B दत्ता, सहायक महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री नारायण पंडा, कई अन्य अधिकारी और यूनियन प्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि OGOM की काल्टा लॉ खानदान ने पाशरवाचल गांवों से स्कूल तक छात्रों को सुरक्षित और आरामदायक परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लिए दिसंबर 2023 में काल्टा हाई स्कूल को एक स्कूल बस भी प्रदान की थी। स्कूल बस पहल सामाजिक दायित्व के प्रति उड़ीसा खान समूह की व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य शैक्षिक पहुंच को सुविधाजनक बनाना और पाशरवाचल गांव में छात्रों की समग्र भलाई को बढ़ाना है। ऐसी पहलों के माध्यम से कंपनी इन युवा शिक्षार्थियों की शैक्षिक यात्रा में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।